क्या तुम्हें ड्रीम ईटर के बारे में पता है? पता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो चलो स्कैरी पंपकिन की वीडियो देख के पता करते हैं। और ये वीडियो होने वाली है हॉरर वीडियो, तो तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। और अगर तुम इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर पहले देख रखा है, आई होप सो तुमने सब्सक्राइब कर रखा होगा। किया है ना? और अगर नहीं किया है तो फटाफट कर लो। और अगर तुम्हें इस वीडियो में मजा आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना, क्योंकि कमेंट सेक्शन ओपन रहता है और वो बिल्कुल फ्री भी है। सब्सक्राइब भी चलो फटाफट कर लो। और इस वीडियो का टाइटल है बाकू ड्रीम ईटर हॉरर स्टोरी। तो चलो वीडियो देखते हैं, लेट्स गो। सब्सक्राइब करना भूलना मत। आधी रात का समय था। बाहर गरजते बादल और बिजली की जोरदार आवाज सुनकर सोगो चौंक कर अपने बिस्तर पर बैठ जाता है, लेकिन ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि वो इस समय अपने बेडरूम में नहीं बल्कि किसी सुनसान कमरे में जमीन पर बैठा हुआ है। सोगो के कमरे में हल्की मध्यम रोशनी थी, जिसमें उसे दिखाई दे रहा था कि वो कमरा जिसमें वो बैठा हुआ है वो काफी गंदा, बदबूदार और टूटा फूटा है। सोगो ये देखकर काफी घबरा जाता है और उठकर खड़ा हो जाता है। अचानक ही उसे एक बार फिर बिजली कड़कने की जोरदार आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर उसकी रूह कांप उठती है। सहमते हुए वो 2-4 कदम आगे बढ़ाता है, तभी उसे एक परछाई अपनी ओर आती हुई दिखाई देती है। एक डरावनी परछाई थी जो किसी जानवर की तरह लपकते हुए तेजी से उसकी ओर आ रही थी। सोगो बुरी तरह से घबरा जाता है और तेजी हाय, एक तो ये साउंड ऐसा रहता है ना कि मतलब मुझे वो सुनकर ज्यादा डर लग जाता है, बट कोई नहीं, से वीडियो तो कमरे अच्छी से लग रही है। निकलकर एक गलियारे में पहुंच जाता है और दौड़ने लगता है। वो परछाई भी सोगो का पीछा कर रही थी। सोगो एक कमरे में पहुंचकर खुद को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां ये भी वो कैसा साया जानवर उसके है? पीछे पीछे पहुंच जाता है। उस डरावने साये के हाथ में एक तेज धारदार हथियार दिखाई दे रहा था और वो लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसे अपनी ओर आता देख सोगो का हलक सूखने लगा था। उसे अपना अंत सामने किसी का भी दिखाई सूख दे जाएगा रहा था। अलग। अचानक ही उसकी नजर कमरे के दरवाजे की ओर जाती है और वो लपक कर भागने के लिए दरवाजा खोलता है, लेकिन उससे पहले ही वो साया हथियार से उसकी गर्दन पर वार कर देता है और उसी के साथ उसकी गर्दन कटकर दूर जा गिरती है। भाई साहब, तुम सोचो, तुम सोए हो बहुत ही आराम से, अचानक से तुम अपने आप को किसी ऐसी जगह पाओ और कोई तुम्हारा गर्दन उड़ा दे। ओह गॉड, ये तो कुछ ज्यादा ही स्कैरी हो गया यार। सोगो के दिल को कपा देने वाली चीख चारों ओर गूंज जाती है और उसी के साथ अचानक सोगो नींद से जग जाता है। सोगो जापान में रहने वाला एक 14 साल का लड़का था जो अभी स्कूल में पढ़ता था। बाकी बच्चों की तरह उसे भी स्कूल से आने के बाद अपने दोस्तों के साथ खेलना और बातें करना बहुत पसंद था। सोगो की लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, जब फिर तक कि वो अचानक उसने एक दिन ये डरावना सपना देख लिया और उसके जीवन की लंका लग गई। रात उसके जीवन में नहीं आई थी। ये तो सपना था। अब तो हर रोज मुझे बहुत यही डरावना सपना था। आने लगा है। पता नहीं मुझे इतने डरावने सपने क्यों आते हैं। क्या कोई राक्षस मेरे पीछे पड़ गया है? सोगो अपने सपनों के अर्थ को समझ नहीं पा रहा था, इसलिए वो इसके बारे में अपनी माँ को बताता है। घबराओ नहीं बेटा, बच्चों को अक्सर डरावने सपने आते हैं। जरूर क्यों आते तुमने नहीं कोई आने डरावनी चाहिए। फिल्म देखी होगी। नहीं माँ, आप जानती हो मैं ऐसी फिल्में नहीं देखता। मुझे अब हर रोज यही सपना दिखने लगा है। आप कुछ करो ना। बेटा, तुम सोने से पहले हर रोज बाकू को बुलाया करो। उसके बाद सोने जाओगे तो बाकू तुम्हारे सारे बुरे सपने खा जाएगा और फिर ऐसा तुम होता है देखना क्या? कैसे तुम्हारा डर छूमंतर हो जाता है। भाई, जब मैं बचपन में डरावने सपने देखती थी तो घर में सब एक ही बात बोलते थे, बेटा हनुमान चालीसा पढ़ के सोया करो या फिर तकिए के नीचे हनुमान चालीसा रख के सोया करो। बस फिर तो तुम्हें बुरे सपने आएंगे ही नहीं, तुम्हारा कोई बुरा ख्वाब पीछा नहीं करेगा। वैसे तुम लोगों को क्या बोलते थे तुम्हारे पेरेंट्स? कमेंट में जरूर बताना। बाकू, वो क्या होता है माँ? तो अभी तक तुम्हें किसी ने बाकू के बारे में नहीं बताया?
अरे मैडम, आपका बच्चा आप ही ना एक बताओगे? अलौकिक जीव है। ये तो तुम जानते ही हो ना। इंसान हो या जानवर, सभी को देवताओं ने बनाया है। जानवरों की रचना करते समय कुछ टुकड़े बच गए थे और उन्हीं बचे टुकड़ों से एक विचित्र जीव का निर्माण हुआ, जिसे हम बाकू कहते हैं। बाकू का सर, हाथी का शरीर, शेर का पैर, बाघ और पूंछ सांड की है। ऐसे ही अलग अलग जानवरों के टुकड़े मिलाकर उसे बनाया था। माँ ने अपनी तरफ से क्या बेटे बात का है? डर दूर करने के लिए बाकू के बारे में बताकर उसे थोड़ा हौसला दे दिया था। सोगो को भी यकीन हो गया था कि शायद अब बाकू ही उसे उसके बुरे सपने से मुक्ति दिला सकता है। अगले दिन फिर से सोगो गहरी नींद में सोया हुआ था। तकरीबन रात के 2 बजे उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हुआ पड़ा ऐसे है। सपना हलक देखी है क्या? प्यास के कारण बुरी तरह से सूख रहा है और पूरे शरीर में कंपकंपी छूट रही है। ये शायद 7वां दिन था जब सोगो ने वही डरावना सपना देखा था। सोगो को तुरंत अपनी माँ की बात याद आ जाती है और वो अपने बिस्तर पर बैठकर आंखें बंद करके बाकू को याद करने लगता है और अपने बुरे सपने खाने के लिए आमंत्रित करता है। कुछ देर बाद सोगो को नींद आ जाती है और इस बार वो बहुत सुकून से सो पाता है। उसे कोई भी बुरा सपना नहीं आया था। अब जब क्या भी बात सोगो है? को कोई बुरा सपना आता, वो लगातार बार बार बाकू का मंत्र जाप करता और उसके बाद सुकून से सो जाता। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन जब सोगो गहरी नींद में सो रहा था, उसे सपने में अपनी माँ की दर्दनाक मौत दिखाई देती है, जिसके बाद वो बहुत बेचैनी महसूस करने लगता है। किसी भी बच्चे के लिए उसकी माँ का उसे छोड़कर जाने से बड़ा डर शायद कोई और नहीं होता। नींद से जागने के बाद सोगो काफी देर तक रोता रहता है और फिर वो बाकू को मंत्र पढ़कर अपने सपने को खाने के लिए बुलाता है। आज बाकू को बुलाने के बाद भी सोगो की आंखों में नींद नहीं थी। वो लगातार छत पर घूमते पंखे को देख रहा था। भाई, अगर कोई ऐसा सपना देखेगा तो उसके बाद उसे नींद कैसे आएगी? तभी उसे कमरे की हवा में एक भारीपन सा महसूस होने लगा। सोगो ने महसूस किया कि रात के सन्नाटे के बीच किसी बड़े से जीव के सांस लेने की आहट भी उसके कानों में पड़ रही है। सोगो भाई, घबरा कर उठकर बैठ जाता है और पीछे की कितना दीवार की डरावना ओर है। देखता है तो मानो उसके पांव के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। पीछे की दीवार पर एक बड़ा डरावना सा जानवर जैसा दिखने वाला चेहरा दिखाई दे रहा भाई, था। ये तो वही उसने है ना? अपनी लाल भयानक आंखें और मुंह खुला रखा हुआ था। कमरे में फैली मध्यम रोशनी में उसने कुछ दूधिया सी रोशनी को उस जानवर के मुंह में जाते हुए देखा और मानो उसका शरीर बेड पर ही बर्फ हो गया। ना तो वो हिल पा रहा था और ना ही चीख पा रहा था। कुछ ही पलों के बाद कमरे का वातावरण पहले की तरह बिल्कुल हल्का हो गया था। सोगो ने नजर उठाकर देखा, उसे अब कमरे में बाकू कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने चैन की सांस ली और खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद वो उसका बुरा सपना खाने के लिए ही आया था, क्योंकि बाकू ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। इसलिए उसके मन से धीरे धीरे बाकू का डर कम होने लगा था। सोगो को अब यकीन हो चला था कि अब उसे किसी भी बुरे सपने से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सोचो अगर इसका बाकू कोई उसके सपना सच हो साथ है। जाए तो। जैसे ही सोगो के मन में ये विश्वास पैदा हुआ, सोगो को बुरे सपने आने खुद ब खुद कम हो गए। लगभग 10 दिन बीत गए थे। सोगो अब खुशी खुशी स्कूल जाता, अपने दोस्तों से मिलता और अपना पसंदीदा खाना खाकर चैन की नींद सो जाता। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो चुका था जैसा कोई भी बच्चा अपनी लाइफ के लिए चाहता है। लेकिन सोगो नहीं जानता था कि जिस बाकू को उसने अपने डर को काबू करने के लिए बुलाया है, वही उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा डर बन जाएगा। बुरे क्यों सपने भाई? को खाने के लिए बाकू को बुलाते हुए सोगो से एक गलती हो गई थी। परंपरा के अनुसार उसे बाकू को बस 3 बार ही उसके सपने को खाने के लिए कहना था, लेकिन डर के मारे सोगो ने इस बात का ख्याल नहीं रखा और न जाने कितनी बार उसे पुकार लिया। भाई, हम लोगों का ही अच्छा है। भगवान को जितनी बार भी याद करो कोई दिक्कत नहीं होती। और ऐसे बुरे सपनों के लिए तो भाई हनुमान जी बेस्ट है, उनका तो कुछ कहना ही नहीं। बाकू अब सोगो के साथ हर पल रहने लगा था। सोगो के बुरे सपने खाते खाते अब उसे डर और बुरे सपने की लत लग गई थी। जब 10 दिनों तक बाकू को कोई बुरा सपना खाने को नहीं मिला तो वो गुस्से से तिलमिला उठा।
11वें दिन सोगो अपनी स्कूल बस में बैठकर स्कूल जा रहा था। बस में अभी उसके अलावा बस का ड्राइवर और कंडक्टर ही थे कि अचानक ड्राइवर ने बस से अपना कंट्रोल खो दिया और बस फिसलते हुए खाई की ओर जाने लगी। सोगो डर से रोने चीखने लगा। उसे लग रहा था शायद अब वो नहीं बच पाएगा। तभी बस जाकर एक भारी भरकम पेड़ से टकराती है और रुक जाती है। ड्राइवर, कंडक्टर और सोगो सभी को गहरी चोटें आती है, लेकिन उनकी जान बच जाती है। इस घटना का सोगो के मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है और वो कई हफ्तों तक स्कूल नहीं जा पाता। बस का हॉर्न सुनकर ही उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। सोगो के मन में एक नया डर पैदा होते ही बाकू को अपनी भूख मिटाने का मौका मिल गया था। अब वो हर रात को सोगो के कमरे में आता और उसके डर का आनंद उठाता। पेरेंट्स और दोस्तों के समझाने पर सोगो अब नॉर्मल होने की कोशिश करने लगा था और अब उसने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया था। जब भी वो सड़क पर चलता, कोई तेज रफ्तार बाइक उसके पास से गुजरती और फिर वो बाइकर डरावनी मुस्कुराहट लिए उसकी ओर पलट कर देखता तो सोगो का डर फिर से ताजा हो जाता और वो एक बार फिर घबराहट महसूस करने लगता। सोगो मानो एक लूप में फंस कर रह गया था। जितना वो अपने डर पर काबू करने की कोशिश करता, उतना ही डर उसके ऊपर अपनी पकड़ बनाता जाता। आंखें बंद करते ही उसे वही सब दृश्य दिखाई देने शुरू हो जाते और फिर सोगो डर से बाकू को पुकारता। बाकू तुरंत उसके पूरे सपने और डर को भोजन बनाने के लिए आ जाता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते भाई ये क्या चीज है, जिसके पास सॉल्यूशन के लिए जाओ वही आपको मतलब परेशान करने लगे, तो ये कितना ज्यादा स्कैरी है। हैं। सोगो अब इस चक्र से बाहर आना चाहता था। उसने अपनी पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया था। देर रात तक पढ़ाई करते हुए अचानक सोगो को हॉल में से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंगली जानवर किसी का मांस चबाकर खा रहा हो। न चाहते हुए भी बार बार सोगो का ध्यान उन आवाजों की ओर जा रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला और हॉल में पहुंच गया। अपने मोबाइल की रोशनी में उसे सामने भयानक चेहरे वाला बाकू बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसके मुंह पर खून लगा हुआ था। फ्लैश लाइट की रोशनी में सोगो देखता है कि बाकू के मुंह में इंसानी मांस का टुकड़ा है और वहीं सामने उसकी ही गर्दन पड़ी हुई है जिसे बाकू चबा रहा है। सामने का दृश्य देखकर सोगो चीखकर बेहोश हो जाता है। उसे हॉल में बेहोश पड़ा देखकर उसके पेरेंट्स उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां कुछ देर बाद उसे होश आता है तो वो खुद को एक कमरे में पाता है जहां वो बिल्कुल अकेला था। मॉम, डैड, कहाँ हो आप लोग? ये मैं कहाँ हूँ? कोई है? डोंट पैनिक, मैं अभी तुम्हारी मॉम को बुलाती हूँ। बेटा तुम ठीक तो हो ना? ये कहाँ ले आए हो आप मुझे? कौन सी जगह है ये? मुझे अपने घर जाना है। वो मैंने देखा कि वो मेरा सर चबाकर खा रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। बेटा जरूर तुमने कोई बुरा सपना देखा है। डोंट वरी, अब कोई भी बुरा सपना तुम्हें परेशान नहीं करेगा। सपना ही है। सोगो की माँ उसे लेकर घर आती है। अपने कमरे में पहुंचकर वो देखता है कि माँ ने उसके कमरे में बाकू की एक मूर्ति लगा दी है। देखो बाकू अब हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जिससे डर है उसे इलाके रूम में बैठा दिया है इसने। बिल्कुल मत डरना। सोगो ने मूर्ति की ओर देखा तो अचानक उसकी आंखें लाल लाल चमकने लगी। मुझे ये मूर्ति नहीं चाहिए, लेकर जाओ इसे। बेटा अगर तुम मुझे ये मूर्ति यहाँ नहीं लगाने दोगे तो मुझे तुम्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। तुम्हारे डर से आने वाले पैनिक अटैक के दो ही इलाज है, बाकू या हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का नाम सुनकर सोगो चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। हर पल डर के साथ जीते जीते कुछ ही दिनों में उसे इस डर की आदत हो गई थी। अब उसके साथ सपने में कुछ भी घटित होता तो सोगो का दिमाग उस पर रिएक्ट ही नहीं करता था। बाकू हर रात को आता और सोगो के दिमाग में चल रहे सपने सोच और डर को खाने की कोशिश करता, लेकिन बाकू की बढ़ चुकी भूख को शांत करने के लिए उसे सोगो के अंदर कोई नकारात्मक सोच, डर और गुस्सा नहीं मिल रहा था, जिसके कारण अब वो पहले से भी ज्यादा बौखला गया था। एक दिन जल्दी ही तुम सबका हाई स्कूल पूरा हो जाएगा
तो आज सब लोग बताएंगे कि वो आगे क्या क्या करना चाहते हैं। टीचर के इतना पूछते ही एक एक करके सभी स्टूडेंट्स अपनी इच्छाएं और सपनों के बारे में बताने लगते हैं। सोगो, तुम्हारा क्या सपना है? तुम क्या बनना चाहते हो लाइफ में? बेचारे का तो सारा सोगो को सपना अपने ही खा दिमाग गया में है। एक धुंध जैसा महसूस हो रहा था। उस दिन उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके पास तो लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है। मैं नहीं जानता। इतना कहकर सोगो बैठ जाता है। ये पहली बार था जब सोगो को पता ही नहीं था उसे क्या पसंद है क्या नहीं, वो आगे क्या करना चाहता है ये भी तक नहीं पता था। जबकि वो बचपन से ही मॉम को कहता आया था कि वो एक फुटबॉलर बनेगा। एग्जाम का समय आ गया था, सभी बच्चे पढ़ाई में लगे हुए थे और सोगो उसे पता ही नहीं था कि क्या करना है। न वो पढ़ता, न बातें करता, न स्कूल जाता, यहाँ तक कि उसने खाना पीना तक छोड़ दिया था। बस चुपचाप बिस्तर पर पड़े हुए छत के पंखे को घूरते रहता। उसका शरीर हर गुजरते दिन के साथ दुर्बल हो रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल सूनी थी, जैसे उनमें कोई आस उम्मीद बाकी ही ना हो। बाकू, जिसकी भूख को अब सोगो पूरी नहीं कर पा रहा था, उसने अब सोगो के दिमाग में पल रही अच्छी यादें, उम्मीद, आने वाले कल के सपने, आशाएं, जीवन प्रत्याशा, खुशी, हर एहसास भाई, को ऐसा अपना होता है भोजन क्या? बना लिया था, जिसके कारण सोगो अंदर से खाली हो चुका था। एक जिंदा लाश की तरह हफ्तों तक बिस्तर पर पड़े रहने के बाद एक दिन अचानक सोगो अपने बिस्तर पर बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। सोगो के पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है। शायद उस रात बाकू ने आखिरी बार सोगो के दिमाग से अपना भोजन लिया था। सोगो का कमजोर हो चुका दिमाग हार मान गया था और इसी कारण उसकी मौत हो गई। बाकू अब मुक्त हो चुका था और फिर से किसी बच्चे के डर का इंतजार कर रहा था। कुछ दिन बाद भाई ये कितना ज्यादा स्कैरी है। मॉम, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने एक डरावना सपना देखा है। डोंट वरी बेटा, हम और अभी ये तो खुद बाकू ही का मंत्र डरावनी लगी पढ़ेंगे, है। फिर तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। इधर बच्चा बाकू को उसके बुरे सपने खाने के लिए बुला रहा था, वहीं दूसरी ओर बाकू हाथी की डरावनी आवाज निकालकर खुशी जाहिर कर रहा था। भाई तुम सोचो ना, अगर तुम किसी के पास सॉल्यूशन के लिए जाओ और वो ही तुम्हें हॉन्ट करने लगे, दिमाग फट जाएगा। ऐसा लग रहा है, मतलब कितना ही ज्यादा स्कैरी। बेचारा लास्ट में डरावने सपने तो क्या, उसके पास अच्छी यादें भी नहीं बची, और फिर तो उसके बाद वो बेचारा इस दुनिया को ही अलविदा कह गया। वैसे इसीलिए जिस चीज के बारे में भी अपने बच्चों को बताओ, उसे पूरी जानकारी दो। ऐसे नहीं आधी अधूरी बातें बताओ, उसे पहले ही बता देती कि बस वो 3 बार ही बुला सकता है। बाय द वे, ये वीडियो तो बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज्यादा डरावनी थी, और मतलब स्कैरी पंपकिन की वीडियो बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि इनके बोलने का तरीका मुझे काफी अच्छा लगता है। और भाई बैकग्राउंड में जो ये म्यूजिक आता है ना डरावनी, वो बहुत ही ज्यादा स्कैरी है। वो तो अलग ही चार चांद लगाते हैं इस स्कैरी वीडियोस में। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और तुम्हें स्कैरी पंपकिन के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो तुम जाके वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। बहुत अमेजिंग वीडियोस आती है, और मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। और अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी वीडियो पे रिएक्ट करूं, तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।